अस्सलाम वालेकुम। सरजमीन बंदा नवाज, सरजमीन बस संघ बसवेश्वर, कल्याण कर्नाटक पे आज मेरा आना सबब इसलिए बना क्योंकि ये महीना नवंबर 10 के बाद यौम पैदाइश टीपू सुल्तान का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 प्रोग्राम होने के बाद इलकल, बागलकोट, बीजापुर, इंदगी, सिंदगी और उसके बाद गुलबर्गा आया हूँ। अब यहाँ से सीधा मेरा बिदर में प्रोग्राम है। गुलबर्गा आना मकसद ये था कि जितने संगठन हाल ही में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से जो परमिशन नहीं दिए गए उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ उठाई, एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिए था, पुलिस डिपार्टमेंट कोऑपरेट करना चाहिए था। न जाने इसके पीछे क्या मंसूबा है कि परमिशन नहीं देने की सबब क्या है। क्या टीपू सुल्तान देशद्रोही हैं? क्या टीपू सुल्तान शहीद श्रीलंका में पैदा हुए या बांग्लादेश में पैदा हुए? जब मादरे हिंद हिंदुस्तान के लिए जान माल, यहाँ तक अपने बच्चों तक गिरवी रखे टीपू सुल्तान शहीद। एक ज़माना ऐसा था, एक दौर ऐसा था, टीपू सुल्तान शहीद पे यही सरकार गरफ कर कर टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश विधानसभा में मनाई करती थी। आज हमें यहाँ के कायदे मोहतरम अलहाज डॉक्टर खमरुल इस्लाम साहब की वैक्यूम मुझे महसूस हो रही है कि हमेशा इस मामलात को आवाज़ उठाते थे सरकार पर, और आने वाले दिनों में इस वैक्यूम को भरना चाहिए यहाँ की आवाम। और यहाँ मैं इन लोगों को जो संगठन आवाज़ उठाए थे, प्रोटेस्ट किए थे, उनको हिम्मत अफजाई देने लिए आया हूँ। मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। आशिकाने टीपू सुल्तान जितने हैं, जितने यहाँ पे 110 120 संगठन से ज़्यादा मेमोरेंडम्स दिए हैं, जिसमें दलित संगठन, कन्नड़ा संगठन, शिवाजी महाराज के संगठन भी मौजूद होकर मुझे एक रिक्वेजिशन दिया है। इस मूवमेंट को आगे बढ़िए और इस मूवमेंट को आगे लीड कीजिए। जिस तरह मैं 12 साल पहले भी जो टीपू सुल्तान की जयंती जो मनाने नहीं देती, उसका रीज़न क्या है सर? क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट को डर है कि हमारे साथ तो माइनॉरिटी वोट एंड पिछड़े समाज के वोट है हमारे साथ। अब जयंती देने का सबब क्या है? जो टाइम वेस्ट, और यही चाह रहे हैं कि ये लोग अगर जयंती के लिए परमिशन देंगे तो कुछ लीडर खिलाफ बोलेंगे। मुसलमान जज्बे के हैं। टीपू यानी कि नेम ही पावर का नाम है। टीपू सुल्तान शहीद एक नाम जज्बे जुनून का है कि लोग जुनून पे आकर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो करके, शायद उनकी एक सोच है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होती है तो इंडोर परमिशन दीजिए। ग्राउंड्स हैं बहुत सारे, यूनिवर्सिटी से केसीटी ग्राउंड्स है, नेशनल ग्राउंड्स है, और बहुत सारे यहाँ पर है, उन पर वहाँ पे परमिशन देकर पुलिस खुद सपोर्ट करना चाहिए। अल्टरनेट ये है हमारे पास मसला, आप कीजिए, हम आपके साथ सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट भी कर नहीं रहे। रिप्रेजेंटेशन लीडरों की 10 जो MLAs हैं, 3 MLCs हैं, एक राज्यसभा है, इन तमाम एक चीज़ को सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ग्रो होने के लिए, आप MLA होने के लिए टीपू सुल्तान शहीद का सहारा लिए हैं करके आप लोग। सर, कांग्रेस गवर्नमेंट ने वादा किया था कि अगर वो पावर में आएंगे तो टीपू जयंती को परमिशन देंगे। बीजेपी गवर्नमेंट 2019 में उन्होंने ये कहा कि सरकारी सतह पे हम नहीं करेंगे। अगर जो प्राइवेटाइज लोग, संगठन वाले, या हम लोगों ने भी लेटर लेकर हाईकोर्ट में डाला था कि टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश आप नहीं कर रहे, तो उन्होंने खुद एक ऑर्डर किया कि जो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं करके। बीजेपी सरकार में खुली छूट थी, कांग्रेस सरकार में टीपू सुल्तान शहीद को बंदी बना दिए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ना करे, लेकिन ये बंदी बनाकर लोगों को रोक टोक करना बंद कीजिएगा। फ्रीडम फाइटर है, उनकी जयंती के लिए तो परमिशन देनी चाहिए गवर्नमेंट। परमिशन क्यों, सिर्फ इंटीमेशन देना चाहिए। इंटीमेशन पे खुद बंदोबस्त पुलिस कर संगठनों को बुलाकर पूछना चाहिए कि आप कहाँ से क्या इस कार्यक्रम के लिए क्या कर रहे हैं, गरीबों में क्या तकसीम कर रहे हैं, स्पीच कहाँ कर रहे हैं, पब्लिक प्रोग्राम कहाँ कर रहे हैं, रैली कहाँ कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूछना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को रोकने के लिए शायद सरकार ने कुछ लेटर्स भेजकर, रिसेंटली भी 144 सेक्शन श्रीरंगपट्टनम में लगाए थे, देवनहल्ली में भी लगाने की कोशिश करे, उसके लिए मैंने होने नहीं दिया। कल्याण कर्नाटक में आशिकाने टीपू सुल्तान है, आशिकाने टीपू सुल्तान खुश रहेंगे जब तक यौम पैदाइश पूरी तरह से कल्याण कर्नाटक रीजन में फ्री हैंड परमिशन नहीं देंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। रिसेंटली जिस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह हुए पूरे कर्नाटक भर में, उसके बारे में क्या कहना है? मैं उनकी तहनीत देना चाहता हूँ, क्योंकि आशिकाने टीपू सुल्तान जो शेर के चाहने वाले हैं, शेर ही होते हैं। ये शेर आज भी जज्बे जुनून इनके दिलों में मौजूद है। जब तक ये दिलों में मौजूद हो, वही शख्स कर सकता है जिनके अंदर इल्म की तालीम हो, इस वतन से मोहब्बत हो, वही टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश कर सकते हैं। का इलेक्शन जीते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो आज गुलबर्गा आ रहे हैं। माशाल्लाह, मैं उनको बड़े दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देना चाहता हूँ
क्योंकि हम भी उनके वक्फ बोर्ड इलेक्शन पे मैसूर और बेंगलुरु रीजन में जुड़े हुए थे। सबब एक ही था, क्योंकि एक वाहिद एजुकेटेड है, बड़ी बारगाह से आते हैं। एशिया में उनकी एजुकेशन जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन गरीबों को और यतीमों को वफ़ की प्रॉपर्टी से सही यूटिलाइज किए हैं, मैं उनको तहनीत देता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ कि अच्छी तरीके से अब एक वक्फ बोर्ड बनाए। तमाम जो मसले मसाइल जो सॉर्ट आउट होना है एजुकेशन पर, हर डिस्ट्रिक्ट पर जहाँ पर मुसलमान बच्चों की कॉलेजेस बनना चाहिए, शायद अली अल हुसैनी बाबा साहब इसको आगे ले सकते हैं। हम उनके साथ हैं। मैसूर और बेंगलुरु के अवाम पूरी तरह से एक मोहब्बत भरसर, एक ईद समझकर, एक जज्बा समझकर उनको वोट किए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के परपोते यहाँ पे गुलबर्गा शरीफ में मौजूद हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए और यहाँ के जितने भी जो तंजीमें हैं उनकी हिम्मत अफजाई की। और मैं साथ ही साथ जो है हुकूमत कर्नाटक से ये गुजारिश करता हूँ कि आप जिस तरह से ये दावा करते हैं कि आप जो है माइनॉरिटीज़ के साथ हैं जुड़े हुए, दलितों के साथ आप जुड़े हुए हैं, दलितों की खिदमत का आपने हल्फ लिया है, माइनॉरिटीज़ की खिदमत का आपने हल्फ लिया है, तो आप ये साबित भी करें कि आप जो है जिस तरह से जो है ये टीपू सुल्तान जयंती पे रोक लगाए हैं उसकी वजह भी आप बताएं, ताकि ये दलित मुस्लिम ये तमाम लोग जो है समझ पाएँ कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं। क्या वाकई क्या आप एक फ्रीडम फाइटर के तायद में हैं या आप उन ताकतों की तायद में हैं जिन ताकतों ने उस दौर में आज़ादी लड़ने वालों के लिए, आज़ादी के लिए जुस्तजू करने वालों की जो मुखालिफत की, या जिन लोगों ने जो है ब्रिटिशों की तायद की, क्या उन लोगों का आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं, या आपको जो है जवाब देना पड़ेगा इस बात से। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से जो है आज यहाँ तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग जमा हुए हैं, इंशाल्लाह आगे भी जो है हुकूमत अगर हमारे डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करती है तो यकीनन जो है एक एहतजाज किया जाएगा बड़े पैमाने पे, जो है ना सिर्फ हैदराबाद कर्नाटक रीजन में बल्कि पूरे कर्नाटक में जो है हम यकीनन जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे जब तक हुकूमत जो है हमारे इन डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करेगी।